मित्रों, सन 1965 में एक ऐसा देश था जो गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, भुखमरी जैसी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा था। पर अगले 30 सालों में यह कंट्री इतना डेवलप हो जाता है कि यहाँ ना के बराबर करप्शन है, बहुत ही कम क्राइम रेट है और दुनिया का सबसे क्लीन कंट्री है। यही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देशों की लिस्ट में इसका नाम टॉप पे ही आता है। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में हम दिखाने वाले हैं इस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन नमूना। मित्रों, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर देश की। सिंगापुर एक छोटा सा देश है जिसकी साइज भारत के दिल्ली से भी आधी है। हालांकि यहाँ की पॉपुलेशन 50 से 60 लाख जितनी है, जो कि देश की साइज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। यह बात हैरान कर देने वाली है कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा होने के बावजूद सिंगापुर एक डेवलप देश है। बहुत साल पहले सिंगापुर आइलैंड एक ट्रेडिंग पोर्ट की तरह यूज किया जाता था, जहाँ भारत, मलेशिया, चाइना, जापान और थाईलैंड के ट्रेडर्स अपने जहाजों का रिफ्यूलिंग करते थे। यहाँ सन 1890 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। इस दौरान यहाँ पोर्ट के अलावा रबर और टीन प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया गया। सन 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जापान आर्मी सिंगापुर आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लेती है। जापान की आर्मी सिंगापुर पर करीब 4 साल तक राज करती है। जापान आर्मी सिंगापुर के लोगों से गुलाम की तरह काम करवाती थी। इसी दौरान ही बहुत ही ज्यादा लोग ड्रग्स की लत के शिकार हो जाते हैं और क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा लोग बहुत ही ज्यादा गरीब और तरह तरह की बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं। मित्रों, यह 4 साल सिंगापुर की हिस्ट्री का सबसे खराब समय माना जाता है। सन 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है और सिंगापुर वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। सन 1948 में सिंगापुर में जनरल इलेक्शन होते हैं और ली क्यून यू को सिंगापुर का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हालांकि यहाँ अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था और प्रधानमंत्री ली क्यून भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहकर ही अपना काम करते थे। आगे जाकर सन 1971 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिंगापुर पर अपना पूरा कंट्रोल हटाने का निर्णय किया और वहाँ के प्रधानमंत्री ली क्यून को पूरी सत्ता दे दी। इस समय भी सिंगापुर के लोग की हालत बहुत खराब थी और लोग बहुत ही गरीब थे। यहाँ अलग अलग रिलीजियस जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन के लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा तनाव रहता था और रिलीजन के नाम पर रियोट्स एक आम बात थी। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है सिंगापुर सक्सेस स्टोरी कि जो कोई मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। दोस्तों, इस सक्सेस स्टोरी के हीरो है प्राइम मिनिस्टर ली क्यून यू। सबसे पहले ली क्यून अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर 1967 में एशियान ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप के 5 देश एक साथ मिलकर एजुकेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट फील्ड्स में एक साथ काम करते हैं। ली क्यून का मानना था कि कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी चीज है। इसी वजह से उन्होंने सिंगापुर की एजुकेशन पॉलिसी इम्प्रूव करने पर इतना ध्यान दिया कि आज भी यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है और फीस भी बहुत ना के बराबर है। इसके अलावा ऐसे रूल्स बनाए गए कि सभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे। इसके अलावा अलग अलग धर्म और अलग अलग देश से आए हुए लोगों के बीच रियोट्स को कम करने के लिए ली क्यून ने सिंगापुर को एक सेक्युलर राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत ऐसा रूल बनाया गया कि सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग में कंपलसरी अलग अलग धर्म और देश के लोग एक साथ रहें। इसकी वजह से लोग एक दूसरे के कल्चर को अच्छी तरह से समझने लगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे। यहाँ बच्चों को स्कूल में ही सिखाया दिया जाता है कि अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ कैसे यूनाइट होकर रहे। इसके अलावा ली क्यून ने सन 1968 में क्लीन सिंगापुर पॉलिसी बनाई, जिसके तहत लोगों में सफाई के लिए अवेयरनेस लाने के लिए बहुत सारे कैंपेन बनाए गए। इसके अलावा ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए और अप्लाई किए गए कि लोग पब्लिक प्लेस पर कचरा ना फैलाए और स्मोकिंग भी ना करें। शहर की नदियों को साफ रखने के लिए 2800 इंडस्ट्री को शहर के बाहर शिफ्ट किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए बहुत सारी पब्लिक कॉलोनी बनाई कि जिसकी वजह से लोग रहने की फिक्र छोड़ के अपने दूसरे काम पर फोकस कर सके। एज ऑफ 2021 सिंगापुर के करीब 80% लोग पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा सिटी को क्लीन रखने के लिए रोड साइड में रेडी लगाने वालों को एक मार्केट बनाकर उसमें शिफ्ट किया गया। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अच्छे रोड और मेट्रो नेटवर्क बनाए गए। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता, सेफ और क्लीन है।
ल्यू केन ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में करप्शन खत्म करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बोनस कल्चर लाया गया कि जिसमें जो एम्प्लॉय ज्यादा काम करे उसको ज्यादा सैलरी मिले। इसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट कंपनी इतना इफेक्टिवली काम करती है कि हर साल बहुत ज्यादा मुनाफा करती है और इन पैसों से दूसरे देशों की अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट भी करती है। इसके अलावा यहाँ की कम्युनल हार्मोनी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही सरल बिजनेस पॉलिसी की वजह से यूएस, यूरोप की बहुत सारी कंपनी ने यहाँ इन्वेस्ट करना चालू किया। दोस्तों, इन्हीं सब वजह से सिंगापुर गवर्नमेंट की इनकम इतनी ज्यादा है कि वो लोगों के लिए अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। दोस्तों, सिंगापुर की सक्सेस स्टोरी में ली कुन का इतना बड़ा योगदान है कि उसे फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये थी सिंगापुर के एक गरीब देश से लेकर डेवलप्ड कंट्री तक की सफर। ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।